Hi everyone. The council released this notification yesterday on 28th of October, and it specifies the instructions to candidates appearing for ICSE and ISC board examination. As you know that National Education Policy decided to commence two examination in the same academic year, where you will have MCQ based questions in the first semester and theoretical questions in the second semester. Well, if I start with the instructions given to candidates, first is each candidate register and confirm to appear for the ISC year 2022 examination must appear for both the exams, that is semester 1 and semester 2. ये important है कि आप दोनों एग्जाम्स देंगे. इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू अपीयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस. ऐसा नहीं कि आप एक एग्जामिनेशन नहीं देंगे और दूसरा दे देंगे. इससे आपका जो सर्टिफिकेशन है वो आपका जो लास्ट में बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें स्पेसिफाइड होगा कि आपने ये एग्जाम नहीं दिया और आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं. तो इसलिए आपको दोनों एग्जाम्स देने हैं. Second, the candidates will have to offer the same subjects for both the semester 1 and semester 2 examination. ऐसा है कि आपको सेम सब्जेक्ट्स ही देने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में. ऐसा नहीं चलेगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए और सेकेंड सेमेस्टर में किसी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए. ऐसे तो पॉसिबल है नहीं. The candidates should collect their admission cards ahead of these examinations from the heads of their respective schools. So आपको admission cards तो आपको collect करना ही है अपने. And the candidates must be seated in the examination hall 5 minutes before the time fixed for the start of the examination in the subject. So it's important that everybody is seated in their examination hall और आप 5 minutes पहले ही बिठाए दिए जाएंगे, इसलिए आप पहले से ही टाइम से निकल जाना. If an examination paper for which the candidate is not entered is handed to him or her, she must immediately bring this to the attention of the supervising examiner. अगर आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का नहीं है, जो आपको जिसका एग्जाम देना है वो उस सब्जेक्ट का नहीं है, तो आपको एकदम से सुपरवाइजिंग एग्जामिनर को बता देना है. कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली ऑल general directions that may be given at the head of the paper. Directions regarding number of questions that should be attempted, यानी जितने questions आपको attempt करने हैं. Candidates are advised to answer only that number of questions as mentioned in the question paper. On the top sheet of the question paper, यानी आंसर बुकलेट जो है, कैंडिडेट्स मस्ट पुट देयर सिग्नेचर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस. जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर क्योंकि क्या है 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो न्यू है उनके लिए ये बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिग्नेचर, जहाँ पर एक बॉक्स होता है वहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है. और ऐसे नहीं करना है कि आप फर्स्ट डे कुछ और सिग्नेचर मार रहे हो, सेकेंड डे आप किसी और टाइप का मार रहे हो. तो आपके जो आंसर शीट है उसमें आपका सेम सिग्नेचर होता है सारे आंसर शीट्स में, जितने भी आप सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देंगे, ठीक है. तो आपका सिग्नेचर सेम रहना चाहिए. कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली राइट दियर यूनिक आईडी. यूनिक आईडी आपको दी रहेगी आपके एडमिट कार्ड में, आपको उसको क्लियरली लिखना है और इंडेक्स नंबर को भी ऑन द टॉप शीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. आंसर बुकलेट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. दोनों क्वेश्चन पेपर में और आंसर बुकलेट में आपको अपनी यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर अच्छे से डालना है. All entries on the question paper answer booklet must be made with blue or black ink pen only. यानी आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं आपको ब्लैक या ब्लू पेन से ही करनी है. You must not use any other color pen. Candidates are advised not to write or scribble anywhere else on the top sheet of the question paper. देखिए क्या होता है कि कैंडिडेट्स कई बार आप क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर में आप आंसर्स लिखने लग जाते हो, एंड दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स ऑफ ICSE बोर्ड, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना. आप टॉप में बस अपना यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर कर सकते हो, बाकी आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना आंसर. ऐसे चीटिंग माना जाता है. और दूसरा, आपका क्वेश्चन पेपर छीन लिया जा सकता है अगर आपने कुछ भी ऐसे आंसर्स वगैरह अपने क्वेश्चन पेपर में लिखे. कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू यूज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स. यानी मैं बात कर रही हूँ ये 12th के बच्चों की, तो उनके लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में वो अपने कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं.
In addition to the time indicated in the timetable for writing the paper, candidates will be given 10 minutes time for reading the questions. यानी आपके जो 10 minutes होंगे वो आपके question paper read करने के लिए होंगे. And I think you should utilize this time. Sometimes I've seen students getting overjoyed after receiving the question paper if they are able to answer all the questions. तो ऐसे नहीं होना कि अरे वाह मेरे को सारा आ गया अब तो मैं बिल्कुल फुल लाऊंगी या लाऊंगा. तो इससे आप कई बार आप सेकंड पार्ट नहीं पढ़ते क्वेश्चन का या आप कुछ मिस कर देते हैं. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. आपको अच्छे से पढ़ना है और जब भी आप जो भी आप चॉइस कर रहे हैं आंसर का तो आपको ध्यान से देखना है कि हाँ ये सही है. कैंडिडेट्स मस्ट प्लान देयर वर्क इन ऑर्डर टू यूज देयर टाइम वाइजली. और आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कितना टाइम बचा है, हमें कितने जल्दी क्वेश्चंस करने हैं. A candidate who arrives late at the center will be required to give a satisfactory explanation and reason to the supervising examiner. अगर आप लेट पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर में तो आपको रीजन बताना पड़ेगा आप क्यों लेट हुए. और अगर वो रीजन नहीं बता पाया तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा, यानी आप पेपर नहीं दे पाएंगे अगर आप 30 मिनट्स लेट हो गए. इसलिए आपको प्लीज जल्दी से जल्दी आप अपने घर से निकल जाना ताकि आप टाइम से पहुंच जाएं स्कूल. When I had my boards in 2020, मैं 1 hour पहले ही निकल जाती थी घर से. The candidates who appear for the examination will be issued a computer-generated mark sheet. This mark sheet will only indicate the marks obtained by the candidates in each subject or paper taken by them for the semester 1 examination. तो ये बात की बात है, ये तो आपके रिजल्ट वगैरह की बात है. The results will not be available from the offices of the council. Queries about the results by candidates or parents will not be entertained by the council. तो ये जो रिजल्ट्स होंगे ये आपको ऑफिस से नहीं मिलेंगे काउंसिल के, तो आप वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है. आपको जो भी रिजल्ट है आपके स्कूल आपको बता देंगे कहाँ से आपको मिलेगा. न्यू फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर बुकलेट. ये न्यू फॉर्मेट जो है मैं आपको बताती हूँ. पहले इट वॉज डिसाइडेड दैट यू विल हैव OMR शीट्स जहाँ पर आपको फिल करना होता है सर्कल, बट अब थोड़ा इजी कर दिया गया है क्योंकि कई बार बच्चे OMR शीट्स में भी गलती कर देते हैं, वो अनफिल रहने देते हैं सर्कल को या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती. As the semester 1 examination is in the MCQ format, the candidates will be provided with question paper and answer booklets to attempt their paper. The candidates will be required to write on these booklets only and submit the same to the invigilators at the end of the examination. तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको आंसर बुकलेट मिलेगी, ये आपको बाद में सबमिट कर देना है जैसे ही टाइम हो जाता है. शीट्स फॉर डूइंग रफ वर्क. Sheets for doing rough work have been provided in the question paper and answer booklet for those subjects where calculations, diagrams, etc. are required, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड अकाउंट्स. इसमें आपको रफ वर्क के लिए शीट्स मिलेंगी. ओके अब यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर यूनिक आईडी एंड इंडेक्स नंबर इन द स्पेस गिवन. आपके क्वेश्चन पेपर में जहाँ पर भी आपकी स्पेस होगी इसकी यूनिक आईडी की और इंडेक्स नंबर की, वो आपको फिल करनी ही करनी है. और आंसर बुकलेट में भी सबसे पहले आपको यही करना है. जैसे ही आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा यू हैव टू फिल इन योर डिटेल्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. Answers to the questions are to be given in the space provided. यानी what is the capital of India? तो आपको पता है न्यू दिल्ली है, तो आंसर आप ऐसे ऑप्शन सी करके ऐसे लिख देंगे. इस बार आपको OMR इस सब का कुछ वो नहीं है, OMR शीट्स नहीं मिलेगी आपको, बस आंसर ऐसे लिखा रहेगा, आपको डैश यहाँ पर फिल कर देना है जो भी इसका आंसर है. तो यहाँ पर सी फिल हो गया है. The selected choice of the answer must be clearly written in the space provided. आपको क्या करना है, क्लियरली ऐसे रखना. और कई बार बच्चे बोलेंगे अरे मेरे को आंसर अगर लगे ये रॉन्ग है तो मैं ऐसे काट के फिर डी लिख दूं, फिर मेरे को डी भी ना लगे तो मैं डी भी काट के मैं ए लिख दूं. तो ऐसे करके बहुत स्क्रिबलिंग हो जाएगी, ऐसे एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो सकती है चेक करने में आंसर शीट. तो ऐसा मत करना प्लीज. आप श्योर बिल्कुल जब हो तब आंसर आप लिख देना, ठीक है. Only one option indicating the selected answer should be written in the space given. More than one option if written will not be considered for evaluation. और इतना स्मार्ट मत बनना. अब जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बच्चों को लग रहा है न्यू दिल्ली है पर उनको डाउट है मुंबई भी है, तो सी भी लिख देंगे ए भी लिख देंगे. ऐसे तो मत ही करना क्योंकि आपको सीधे इसमें 0 मिलेगा. दोनों आप एग्जामिनर को चॉइस नहीं दे रहे कि हाँ ये इनमें से आंसर सही है, इसमें तुम टिक कर लो. तो ऐसे मत करना. रफ वर्क इफ एनी मस्ट बी डन इन द शीट्स प्रोवाइडेड इन दिस बुकलेट फॉर रफ वर्क. आपको जो जितना भी रफ वर्क करना है उसमें ही करना है जो आपको शीट प्रोवाइडेड होगी.
Candidates seeking, receiving, and or giving assistance during the examination will be disqualified. That is, you can't use unfair means and cheating. आप सोचना भी मत करने का, वहाँ examiners रहते हैं. This question paper answer booklet should not be taken outside the examination hall or room. तो ये जो क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट है, ये एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हम नहीं ले जा सकते, आपको ये वापस देने पड़ेंगे. इफ कैंडिडेट्स कंप्लीट देयर पेपर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द राइटिंग ड्यूरेशन टाइम, दे मस्ट रिमेन सीटेड इन द हॉल और रूम टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. यानी आप वहीं बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं कि मैंने एग्जाम पूरा कर दिया तो मैं चले जाऊंगा घर, नहीं. अब यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर बुकलेट है, आपको वो दे देना है इन्विजिलेटर को, जो कि कलेक्ट करेंगे. वो आपसे खुद कलेक्ट करने आएंगे आपके आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर्स. The supervising examiner will give you permission to leave the hall or room only after all the question paper and answer booklets have been collected from all the candidates present in the examination hall or room. तो आपको तभी भेजा जाएगा घर जब आप सब कलेक्ट हो जाएंगे, सारे सबके क्वेश्चन पेपर्स और आंसर बुकलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे. और देखिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जितना भी आपको टाइम अलॉटेड है आपको उसके अंदर ही आपको अपना एग्जाम देना है, आपको सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, वरना वो छीन लेंगे. ऐसे नहीं कि मेरे को थोड़ा 10 मिनट और दे दो तो मैं अभी और लिख दूं, या अभी मैंने ये नहीं करा है, ये क्वेश्चन नहीं करा है, वो कुछ नहीं सुनेंगे, आपका सीधे आपका आंसर शीट ले लेंगे. यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, ये सारे ये जो पूरा लिखा है आप एक बार रीड कर सकते हैं. इसमें यही है कि आपको चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, या आपको जैसे घर में आप कुछ मैंने देख रखी है वीडियोस, चीट कैसे करें, और मतलब बच्चे वो देखते भी हैं, सॉक्स में ले जा रहे, ये छोटे छोटे चीट्स, ऐसे काम प्लीज मत करना, सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे आप. इसलिए आप ये फोन, ये छोटे छोटे नोट्स, वायरलेस डिवाइसेस, ये सब मत करना प्लीज, ये रिस्की है बहुत, इसलिए ये सब आप अवॉइड करना. बाकी ये जो रिवाइज टाइम टेबल है, आपको पता है कि 22 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्स. मैं आईएससी की बात कर रही हूँ, आईसीएससी वाले बच्चे भी अपना टाइम टेबल देख सकते हैं. बाकी सेम सर्कुलर है आईसीएससी के बच्चों के लिए भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप बताना कि मैंने पूरी वीडियो देखी एंड गिव अ थम्स अप. थैंक यू.